अभी हम बक्सर में हैं जहाँ पे राम जी ने ताड़का का वध किया था और ये जगह है राम चबूतरा। अब इसकी बैटरी चेंज करवा के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इस समय हम जा रहे हैं बाइक की बैटरी लेने के लिए, जो कि भरोली में मिलेगी हमें। हम मैकेनिक भाई के साथ जा रहे हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं और हम फिर वहाँ से बैटरी लेके आएंगे और चेंज करेंगे। तो देखिए भरोली यहाँ पे लिखा है और यही भरोली हमें आना था, लेकिन अभी हम तो बैटरी को लेने के लिए आए हैं। जो बाइक हमारी खराब हो गई है उसके लिए बैटरी चाहिए, वो लेने भरोली आए हैं। लेकिन बैटरी लेने हम आ गए हैं, पावर जोन की बैटरी ले रहे हैं यहाँ से, और ये बैटरी को लेके जाएंगे वापस, वहाँ पे चेंज कराएंगे और फिर भरोली आएंगे। साइड की बैटरी हटा के हम पावर जोन की बैटरी लगवा रहे हैं और इसकी वारंटी 48 महीने ही है। ये हम लेके आए हैं भरोली से और भैया कह रहे हैं एक ही बात है, एकदम सेट बैठ गई है पावर जोन की बैटरी। और वहाँ हमारे महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी जय सिया राम। आनंद। तो अभी बैटरी चेंज करवा के, समय तो काफी नष्ट हो गया, वेस्ट हुआ, लेकिन चलिए गाड़ी परफेक्ट हो गई। मैं तो भरोली हो आया हूँ, लेकिन फिर से भरोली जाना है और वहां से बक्सर 3 ही किलोमीटर दिखा रहा था। चलिए महाराज जी मारिए सेल्फ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। चलिए। तो यहाँ भरोली का बोर्ड लगा हुआ है। अब हम एंटर कर जाएंगे पटना, सीधा जाएंगे वाराणसी और सीधे जाएंगे गाजीपुर। पटना दिखा रहा है लेफ्ट में, और ये है भरोली। भोर भरोली भय उजियारा, बक्सर जात ताड़का मारा, ऐसी एक पंक्ति है। ये भरोली स्थान है जहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, बस यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को जल्दी उठा दिया था कुछ क्रियाओं के लिए, और जहाँ पे भोर हुई उसे भरोली गांव कहा गया, और जहाँ पे उजियारा हुआ उसे उजियारा गांव कहा गया, जो 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है। यहाँ लिखा है उजियार बलिया, और हमारे यात्रा क्रम के अनुसार जहाँ भोर हुई उस जगह का नाम हुआ भरोली। मंदिर कोई स्थान नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। अभी हमने जानकारी ली है हमारे कुछ और जो परिचय के लोग हैं उनके माध्यम से। हम पहुंचे हैं बाबा उजियार नाथ। ऐसे तो प्रमाण नहीं है कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ यहाँ रुके थे, बस उजियार हुआ था तो इस जगह से गुजरे थे। तो हम दर्शन कर रहे हैं उजियार नाथ जी के, और इसकी लोकेशन भी हम मेंशन कर देंगे। रोड से 100 या 400 मीटर की दूरी पे ही है। तो हम पहुंच गए हैं बाबा उजियार नाथ जी के मंदिर में, और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ भगवती श्री शंभु सदा शिवाय नमः। लेकिन हाँ, उजियारा में एक शिव मंदिर है जहाँ पे हमने दर्शन करे उजियार नाथ के। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, वामनेश्वर, और उसकी जो कहानी है आपको आगे सुनाई जाएगी। अभी हम चल रहे हैं दोनों भाई, एक गांव में आए हैं उजियारा, जहाँ पे उजियारा हुआ था जब राम जी आए थे, और इस स्थान पे रुकने के उनके प्रमाण नहीं है। तो सामने बोर्ड दिख रहा है पटना आरा बक्सर। तो पटना है 125, आरा है 75 और बक्सर है 4 किलोमीटर। यहीं पे ताड़का वध हुआ था, तो हम जा रहे हैं वहीं पे ही। गंगा मातु की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। पटना 1 2 3, छपरा 1 1 4 और बक्सर 1। महादेव 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 महादेव। अच्छा, मैं सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं सिपाही घाट लिखा है, लेकिन ये माँ गंगा है। गंगा जी, गंगा मैया को नमन है। और ये पूरा ग्राउंड है, और यहाँ पे अभी हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। यहाँ पर महाराज जी थोड़ा विश्राम कर रहे थे, और ये सज्जन आके पूछ रहे हैं कि कौन से देश से हैं। हम हैं भारत देश से। आप? भी भारत देश नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम भारत से ही हैं। तो वैसे हम दिल्ली से हैं, हरियाणा फरीदाबाद से। राम जी की इस विश्वामित्र यात्रा में हम पहुंच चुके हैं बक्सर, जो कि बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे हमारे 4
या 5 स्थान है जहाँ हमें भ्रमण करना है, जहाँ जहाँ राम जी आए थे। पहला है वामनेश्वर। तो वामनेश्वर की अगर हम बात करें तो वह स्थान है जहाँ पर विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेने से पहले शिव जी की पूजा की थी, और वहीं पे हम जा रहे हैं। और उस शिवलिंग के दर्शन विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को करवाए थे। चलिए चलते हैं वामनेश्वर। अगले क्रम पे पहुंचे हैं, यहाँ पे लिखा है श्री विश्वामित्र मार्ग, और ये है वामनेश्वर जगह का नाम। वामनेश्वर मंदिर, बक्सर, गंगा जी, 0 किलोमीटर। हम पहुंच चुके हैं अपने अगले स्थान, जो कि बिहार बक्सर के अंदर है, वामनेश्वर। क्या है इसके पीछे की कहानी, आपको अभी बताते हैं। बावन भगवान यहाँ अवतार लिए कश्यप मुनि के माध्यम से। कश्यप मुनि का 2 बीवी थी, तिथि और आदिति। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ताड़का, सुबाहु। तो सुबाहु जो था सासाराम से चलता था। जो ताड़का थी तार के इधर पड़ता है मलियाबाद की तरफ, वहाँ से चलती थी। पूरा क्षेत्र इधर गाजीपुर तक ये सब चरित्र वन ही था। जैसे एक शरीर के अंग अलग अलग हैं, वैसे ही ये पूरा का पूरा चरित्र वन। महाराज जी, ये जो वामनेश्वर है, यहाँ पे वामन भगवान जी ने वामन अवतार लेने के लिए पहले तपस्या करी, शिव जी की पूजा करी, यही सत्य है। ऐसा है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप था, उसका पुत्र जो था प्रहलाद था। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, और विरोचन का लड़का राजा बलि था। तो बलि दानवान भी था, शक्तिवान भी था, और भक्त में भी भक्तवान भी था। अपने तपबल से, अपने शक्ति से, अपने भक्ति से उसने क्या किया था कि इंद्र की गद्दी ले लिया था। अब इंद्र दर दर भटक फिर रहे थे, क्योंकि गद्दी से वो च्युत हो गए हैं, तो कहीं तो उनको ठिकाना नहीं है। ये अब उससे पहले ये जो जगह है ये सिद्धाश्रम है। ये जो जगह है सिद्धाश्रम है। यहाँ पर जगह जगह से ऋषि महर्षि लोग आ करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। उस समय माता अदिति और कश्यप ऋषि इस जगह पर तपस्या कर रहे थे। इंद्र जी वहाँ से अपने गद्दी से च्युत होकर के पहुँचे हैं। माता से अपने समाचार बताए कि ऐसी ऐसी बात है, राजा बलि जो है हमारी गद्दी ले लिया है, कोई ऐसा उपाय रचो जिससे हमारा गद्दी पुनः हमको प्राप्त हो जाए। माता बोली कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। माता ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद क्या है, भगवान विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। बोले कि वरदान मांगो। बोले कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारा पुत्र इंद्र अपने गद्दी से च्युत हो गया है। जबरदस्ती राजा बलि जो है गद्दी ले लिया है, उसका पुनः गद्दी दिलवा दो। बोले कि ठीक है, कुछ अंतराल को, कुछ समय के बाद मैं आपके गर्भ से अवतार लूँगा। तो वही बावना के रूप में अवतार लिए। जब अवतार लिए तो विष्णु भगवान कभी भी जब खाली समय में होते हैं तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। उनके इष्ट देव शिव जी हैं। शिव जी कभी भी एकांत में होते हैं तो अपने इष्ट देव विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम भी लोग हैं, भगवान का स्मरण करके घर से चलते हैं, बाहर निकलते हैं, या माने कोई कार्य करते हैं। वैसे ही विष्णु भगवान जब यहाँ पर अवतार ले लिए तो महर्षियों, देव ऋषियों को, देवताओं को पता चल गया कि मृत्यु लोक पर, पृथ्वी पर कोई ऐसा चमत्कार हो गया है, लगता है कि भगवान अवतार ले लिए हैं। देखिए ये जो इनके अंदर देख रहे हैं, छत्र है, कमंडल है, कटोरा है, डंडा है, ये देवता लोग दिए हैं अलग अलग। उन्होंने दे करके इनको ब्राह्मण का रूप धारण कराया है। और राजा बलि के पास जाने से पहले
वामन भगवान अपने इष्ट देव शिव जी की स्थापना किए हैं। जी स्थापना करके इनका पूजा पाठ किए हैं। हतव राजा बलि थे और उन्हीं के नाम से स्थान का नाम वामनेश्वर पड़ा। जी। तो श्री राम जी की विश्वामित्र यात्रा में हम पहुंच गए हैं उस स्थान पे जहाँ पे ताड़का का वध हुआ था। लेकिन जो पुरानी कोई तस्वीर या कुछ मूर्ति थी वो अब खंडित हो चुकी है, वो अब यहाँ नहीं रही है। लेकिन यही वह स्थान है जहाँ पे लिखा हुआ है नौलखा मंदिर और चरित्रवन बक्सर में, जहाँ पे ताड़का के मृत्यु के प्रमाण मिलते हैं। यहीं पे राम जी ने उन्हें जो है उनका वध किया था। कि विश्वामित्र यात्रा में हम पहुँचे हैं नौलखा मंदिर और नौलखा मंदिर चरित्रवन बक्सर। बताया तो यही जा रहा है कि यहीं पे ताड़का का वध हुआ था, बाकी आगे पता करते हैं। चरित्रवन बक्सर, गंगा जी बक्सर बिहार। ये ताड़का वध की जो फोटो है ये इन भैया के घर की ही है और ये बोल रहे हैं कि अब ये नहीं है। हाँ, ये नहीं। ध्वस्त हो गई है, आसान हो गई है। और यही वह जगह है जहाँ पे ताड़का का वध हुआ था। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप बता दीजिए एक बार खुद ही। हाँ, ये इसके पीछे ये मेरा घर है। अच्छा, ये पहले यहाँ ये ताड़िका थी, अभी ये टूट गया, अब इस पर घर बन गया है। तो कैसे कहाँ टूटा? था मंदिर? यही पीछे। हाँ, पीछे था, वो सब टूट गया है। तो इसी को हम प्रमाण मान के आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। और हम बढ़ चले हैं अपने अगले स्थान की ओर। इस कड़ी में देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं अब रही नहीं है, समय के अनुसार ख़त्म होती जा रही हैं। अपनी यात्रा में हम आगे बढ़ चले हैं जो है राम चबूतरा। कहा जाता है कि यहीं से खड़े होके राम जी ने ताड़का का वध किया था, तो इस जगह का नाम है राम चबूतरा और हम बढ़ चले हैं उसी की तरफ। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पे बजरंगबली जी की भी एक प्रतिमा है और ये राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तो जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण पड़े हम उस स्थान को भ्रमण कर रहे हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वह स्थान वैसे ही है या नहीं। तो अभी हम बक्सर में हैं जहाँ पे राम जी ने ताड़का का वध किया था और ये जगह है राम चबूतरा। प्रमाणिक तौर पे इसी जगह पे खड़े होकर तीर चलाया था और वह स्थान जहाँ पे ताड़का का वध हुआ था वह स्थान अब नहीं रहा है, मतलब उस जगह घर बन गया है, ऐसा लोगों का कहना है और मानना है। तो हम इसी जगह को ताड़का वध स्थान मान के आगे की ओर अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। श्री राम जी की विश्वामित्र यात्रा में हम पहुंचे हैं। अगली कड़ी जो है महर्षि विश्वामित्र आश्रम मुख्य द्वार। स्वयं विश्वामित्र जी के आश्रम पे ही हम पहुंच चुके हैं। महाराज जी आगे जा रहे हैं और ये प्राचीन विश्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। यहाँ पर विश्वामित्र जी के नाम से, विश्वामित्र जी के नाम पे विश्वेश्वर नाथ मंदिर है और पूरा जो प्रांगण है वो एक अद्भुत ही कलर, जो भगवा कलर होता है उसमें रंगा हुआ है। प्राचीन श्री विश्वकर्मा भगवान मंदिर भी है यहाँ पर और राधा कृष्ण मंदिर है। महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ स्थल भी यही है। तो जब वो यज्ञ करते होंगे उसी की रक्षा के लिए तो राम भगवान आए थे, तो यही वह यज्ञ स्थल है। देखिए आज हम वहाँ पहुँचे हैं, आज हम वहाँ खड़े हैं। यज्ञ स्थल के सामने ही श्री राम जानकी मंदिर दर्शनीय स्थल है और हम दर्शन कर रहे हैं राम जानकी जी के, लक्ष्मण जी के साथ। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत ही अद्भुत दर्शन है और बहुत ही प्राचीन रही होंगी चीज़ें, हम जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से। महाराज जी को जल दिया गया है। जय सीताराम। महाराज जी बता रहे हैं कि जो ताड़का का स्थल है वह खत्म हो गया है, खंडित होने के कारण, पुराना होने के कारण। लोग अपना दखल अदा कर। ठीक है। और जो है यहाँ भगवान चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह है। भगवान उस पास जब आए प्रयागराज से, अच्छा, तो यहाँ पर आए हैं तो उनका भगवान का चरण चिन्ह है। विश्व श्री राम चरण चिन्ह दर्शन हम करने के लिए जा रहे हैं विश्वामित्र जी के आश्रम में से। आप देख सकते हैं। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो। तो ये चरण चिन्ह अद्भुत। जय हो महाराज। तो ये है उनके चरण चिन्ह और यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं।
विराजमान है। तो इस समय हम हैं महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पे, जहाँ हमने दर्शन कर लिए हैं और क्रम सूची के अनुसार हमें जाना है राम रेखा घाट। तो चलिए वहीं चलते हैं। और ये बिल्कुल विश्वामित्र जी के आश्रम से 20-30 मीटर की दूरी पे ही राम रेखा है और यहीं पे सामने रामेश्वरम मंदिर है, जहाँ पे हमें नेक्स्ट जाना है।